बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने मुझे ही बेटा जी क्या क्या बुला लिया। मेरे स्कूल वालों ने मेरे से एग्जाम ले लिया। मेरी बीवी ने मेरे साथ ही रोमांस करना शुरू कर दिया। मेरे पिछवाड़े में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने नर्स को मेरे ही पिछवाड़े में टीका लगाने के लिए बोल दिया। आए न राजेम लवण वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा था मेरे माइंड में ही था कि मैं न्यू वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर से जंग स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान के बीच में नहीं हुई है लेकिन कहीं ना कहीं तो हुई है ना। अब मुझे क्यों लगता है कि इसमें इंडिया का ही हाथ है, मतलब कि इसराइल ने हमला, लेकिन मुझे लगता है। तो मैं सोचा यार कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर कंटेंट आ रहा है, मैं बनाऊंगी। तो फिर अब मैं बनाऊंगी वीडियो के। तो हमारी फर्स्ट मीम क्या होगी? मैं मीम नहीं निकालती, बाकी मीम्स निकालते हैं, ये बात मैं बार बार बताना चाहूँगी आपको, सही है। सो पहली हमारी होगी मोदी जी को मजाक बना लिया इन लोगों ने, गलत बात है ये। चलो दूसरी देखेंगे। सॉरी डार्लिंग सांझ में मगनी ले गया सॉरी डार्लिंग। अल्लाह हद हो गई है। और नस्की बस में ये आज के मीम फनी है लेकिन बहुत छोटी छोटी सी है, तो इसलिए हम लोग ये देखेंगे, लेकिन अच्छी निकाली है इसने। कादा तुमने पाकिस्तान आज़ाद कराते हो सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में इतनी मीम बनेंगे। अगर पहले वाली जंग का हमें पता होता हम उसकी भी मीम बना लेते। 10 मई को सुबह तकरीबन 5 बजे अजान फजर के बाद इस ऑपरेशन का आगाज हुआ था और तकरीबन 12 से 13 घंटे में सारे का सारा मंजरनामा बदल गया। अल्लाह ताला ने सबको बहुत कामयाबी नसीब की। पाक सर जमीन शादबाद है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला का बहुत एहसान, अल्लाह ताला का बहुत करम कि हमें, मैं अपनी अगर हैसियत में कहूँ कि यानी हमें हमारी सोच से बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने नसीब की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कि यार इज्जत बहुत मायने रखती है और हम लोग सच में यार मज़ा आ गया हम लोग की। हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया की वाली जंग जो हुई है ना, ये मशहूर तो हुई है, फेमस तो हुई है। अगर हम इसमें हार जाते तो मेरी मीम्स का क्या होता, सही है। तो इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सही है। दुक्कड़ बम्बा वो 80 90 पूरा 100। Pinky pinky funky, daddy bought the donkey. भाई पाक फौज ने इंडिया के ड्रोन कैसे गिराए? भाई पाक फौज रातों रात हुकूमत गिरा देती है तो फिर इंडिया के ड्रोन है। करा फन करा डब
ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਖੱਬੀ ਸੀਟੀ ਉਤੇ ਰੰਨ ਖੜਾ वाओ अब हम देखेंगे मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। और मैं तुम लोग को बताया मैं इतना दिनों बाद वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बिकॉज मेरे बीच में पेपर आ गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ फिर उसके बाद ईद आ गई थी, फिर ईद के ब्लॉग्स बनाए मैंने, लेकिन मुझे लगा कि लोगों को मेरी मीम वीडियो ज़्यादा पसंद आई और फिर से जब हो गई तो मैं लोगों थैंक यू सो मच, आप मुझे कॉन्टेंट दे दिया, दोबारा वापस मेरे होते फिर मुझे वापस बिठा दिया, तो फिर मैंने सोचा अब मैं बनाऊँगी, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर अपना मीम वीडियो बना रही। अब देखो ये कितनी लंबी चलती हैं मीम वीडियोस, कोशिश करूँगी ज़्यादा लंबी चले, ज़्यादा लंबी चलाइएगा, जंग लंबी ना चलाइएगा, मेरी वीडियोस लंबी चलाइएगा बस। एक मैं आपको सच्ची खबर दे दूं, वैसे इन सब लोगों की शर्म से मर जाने की खबरें बिल्कुल गलत हैं, ये अभी भी जिंदा हैं और ये अगला आगे भी ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको क्रेडिबल न्यूज़ दे रहा हूं। वसीम बताओ ये बड़ा अच्छा रोस्ट करता है, लगता भी नहीं कि रोस्ट किया है और लगता भी है कि रोस्ट किया है। और अब आज से लुगत में एक नया मशवरा, एक नया जुमला ऐड कर लीजिए कि मीडिया के तनाज़ुर में कम से कम कि सच का अपोजिट झूठ नहीं बल्कि सच का अपोजिट भारतीय मीडिया, तो आपको समझ जाए कि वो झूठ वो एक ही बात हो गई बिल्कुल। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। क्या बोलेंगे इसमें, हम क्या ही बोलेंगे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने मुझे ही बेटा जी क्या क्या बुला लिया। मेरे स्कूल वालों ने मेरे से एग्जाम ले लिया। मेरी बीवी ने मेरे साथ ही रोमांस करना शुरू कर दिया। मेरे पिछवाड़े में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने नर्स को मेरे ही पिछवाड़े में टीका लगाने के लिए बोल दिया। राजेम लवड़ को तले तुमसे न जाने क्यों। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके घर के बाहर कुछ धमाके हुए और उनको ले जाया गया है सेफ हाउस में। शहबाज शरीफ के घर के बाहर कुछ बहुत बड़े धमाके हुए जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, और उसको सेफ हाउस में या बंकर में ले जाके छुपाना पड़ गया पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ बंकर में छुप गया, आसिम मुनीर हट गए, साहिर शमशाद आ गए, लाहौर में समंदर निकला, कराची में पता नहीं क्या निकला। और कराची के लोग इस वक्त जो बंस रोड पे मंजर भी दिखा दें, फिर आप कमेंट कीजिएगा। वो 3-3:30 बजे जब वो बता रहे थे कि कराची को घेर लिया, तब यहाँ बंस रोड पे वो मछलियां और निहारियां खा खा के अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर रहे थे। वो 8000 कैलोरीज एक प्लेट में होती है जिस निहारी में, वो खा रहे थे रात 3 बजे कराची वाले से। ये कोई 21वीं सदी है, ऐसे थोड़ी हो सकता है क्योंकि बोलता ही चला जाए। शहबाज शरीफ बंकर में छुप गए, आसिम मुनीर निकल गए। ओ भाई ये आप लोग कौन हो यार, मतलब ये कौन हो? ये जरा थोड़ा टाइम मिले तो शरियत से फारिग हो गए तो ये स्टडी करनी है कि बंदा इतना, यानी ये तो कैसे हो जाता है। आप किस कंट्री से हो? इंडिया। मैं पाकिस्तान। पानी का क्या करना मैंने, हम लोग यूज करते हैं टॉयलेट पेपर को। मेरे पास अभी भी टॉयलेट पेपर है। कहाँ से हो? इंडिया से भाई। और चाय पीने कब आ रहे हो? कितना पैसा है पाकिस्तान के पास है? तुम बताओ, तुम इंडिया आ रहे हो? इंडिया तो आ जाऊंगा, लेकिन पता है मसला क्या है, फिर मुझे जिंदगी को जिंदगी बोलना पड़ेगा, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी बोलना पड़ेगा। पानी बंद कर दिया, चाय तो पैसे भी नहीं समझ। ओह, कर देना वो गरीबों वाली बात फिर से। हम लोग दूध में चाय बनाते हैं, पानी में थोड़ी बनाते हैं।
इंडिया में अवाम को सिखाया जा रहा है कि वॉशरूम का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और इधर पाकिस्तान JF-17 थंडर्स बनाकर बेचने लगा है अजरबैजान को। इंडिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला लगाता है। बेशक इकॉनमी में इंडिया आगे है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बात अगर हकाइक की जाए तो इंडिया के 60% लोगों के घर वॉशरूम नहीं है। नाजरीन, हमारी तलात के मुताबिक इंडिया के इलाके अहमदाबाद में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है और इंडिया के लोगों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह आप अपने घर में वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर नाजरीन, ये बात जानकर मैं भी हैरान हुआ कि इंडिया के 60% से ज्यादा लोगों के घर वॉशरूम नहीं है। मैंने वजह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वॉशरूम बनाने में इतने पैसे तो नहीं लगते। नाजरीन, मुझे ये मालूम हुआ कि इंडिया के 60% से ज्यादा लोग अपने घर में वॉशरूम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो अपने घर को समझते हैं कि उनका घर मंदिर है, उनके घर में उनका भगवान होता है। तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमने अपने घर के अंदर बाथरूम बना लिया तो हमारे भगवान जी हमसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए काफी सालों से वो ये तरजीह देते हैं कि हम बाहर जाकर गलियों में, खेतों में, रोडों में वॉशरूम करें, अपने घर में वॉशरूम ना बनाएं। लेकिन अब इंडिया की हुकूमत उनको तरबियत दे रही है, उनको सिखा रही है कि आप अपने घर में वॉशरूम बना सकते हैं, और अब उनको सिखाया जा रहा है कि वॉशरूम इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने तो कभी वॉशरूम बनाया ही नहीं। अब बन भी जाए तो उनको इस्तेमाल तो करना आता नहीं, तो अब उनको सिखाया जा रहा है कि वॉशरूम किस तरह इस्तेमाल करना है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह मैं इस हाफ़िज़। वीडियो नीचे कमेंट करने वाली हूं, टेंशन ना लो, क्योंकि मेरा कमेंट करना बहुत जरूरी है, वरना मुझे समझ नहीं आ पाएगी। चलो, और हमारी कौन सी मीम्स रहती हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी है। So everyone, hope you like my video. So please, बस इतनी इंग्लिश थी। आगे दोबारा बोलूँगी मैं, मुझे इंग्लिश आती है, बोल सकती हूँ, लेकिन ये मुझे ना अंदर से कुछ होने लगता है कि यार इंग्लिश बोल रही हूँ इंग्लिश, तो इसलिए अगली वीडियो में इंग्लिश बोलेंगे हम। सही है, ये मेरा मुझसे वादा रहा। सही है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़।